साथ है। एक घटना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद ही आज अनुभव करेंगे कि सच में परमात्मा आपके हमेशा साथ है। तो जानते हैं इस विषय में, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आपकी अपनी कहानी है, आप पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी उस परमात्मा को आज महसूस कर पाएं। कहते हैं परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हर जर्रे जर्रे में है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा साकार रूप या निराकार रूप में नहीं है। वो एक मिट्टी के कण में भी है, और वो जहाज में भी है, वो आकाश में भी है, वो पानी में भी है, वो हर व्यक्ति के भीतर है, हर एक एक चीज में है। तो चलते हैं अपने विषय पे। हम सभी ने सुना है कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन क्या हम सच में इसे अनुभव कर पाते हैं? अक्सर हमें लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में, तीर्थों में या ध्यान या पूजा में ही उपस्थित होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर क्षण, हर जगह और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। इससे सत्य को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आज हमको बताने जा रहे हैं। एक भक्त और भगवान की अनुभूति जानते हैं। गांव में एक रामदास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था, लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भगवान का ध्यान करता, मंदिर जाता और हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करता। लेकिन उसके मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि क्या सच में भगवान हर समय मेरे साथ है? एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और प्रश्न किया यही। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जाओ और अनुभव करो कि भगवान तुम्हारे साथ है या नहीं है। रामदास इस प्रश्न को अपने मन ही मन में रखकर घर लौट आया। उसने ये निश्चय किया कि वह पूरे दिन हर परिस्थिति में ये देखने की कोशिश करेंगे कि भगवान कहाँ है। तो पहली घटना, सुबह का संयोग। अगली सुबह रामदास मंदिर जाने के लिए निकला। जैसे ही वह घर के बाहर निकला, एक बूढ़ी औरत ने उसे आवाज दी, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरी सहायता करोगे, मेरी हेल्प करोगे? तो उसने कहा जरूर। उसने कहा मेरा घड़ा बहुत भारी है, मैं इसे कुएं तक ले जाने में असमर्थ हूं। रामदास को जल्दी थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा अगर भगवान हर जगह हैं तो शायद ये उन्हीं की परीक्षा हो। उसने घड़ा उठाया और कुएं तक पहुंचा दिया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारे साथ है बेटा। रामदास को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। आगे गए तो दूसरी घटना किसान की सहायता से हुई। मंदिर में लौटते समय उसने देखा कि एक गरीब किसान बैलगाड़ी गड्ढे में गिर गई है। उसकी बैलगाड़ी, किसान रो रहा था और मदद मांग रहा था। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। रामदास ने मन में सोचा, क्या भगवान इस किसान की मदद नहीं कर सकते? फिर उसने गुरु की बात उसे याद आई कि भगवान हर समय हमारे साथ है। उसने अपनी चादर उतारी और किसान के पास मिलकर बैल को गड्ढे से बाहर निकाला। किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामदास को धन्यवाद किया, भगवान तुम्हारे रूप में मेरी सहायता करने आए। अब रामदास को एहसास होने लगा कि भगवान हमारे कर्मों में भी उपस्थित होते हैं। अब चलते हैं तीसरी घटना की तरफ। एक साधु को भेंट थी। शाम को जब रामदास घर लौट रहा था तो रास्ते में एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने पूछा, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? रामदास ने अपना सवाल साधु को बताया। मैं पूरे दिन भगवान को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने आज किसी की मदद की? रामदास ने बताया कि उसने एक बूढ़ी महिला को घड़ा उठाने में सहायता की और एक किसान के
बैल को बचाया। साधु ने कहा, यही तो भगवान है। जब तुमने उनकी सेवा की तब उसने तुम्हारे माध्यम से कार्य किया। रामदास को अब समझ आने लगा कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम, करुणा में बसते हैं। अब भगवान के हर समय अंग संग होने का रहस्य क्या है? अब इस कहानी से ये समझ आता है कि परमात्मा कैसे हर समय हमारे साथ रहते हैं। परमात्मा हमारे भीतर है। भगवान किसी मंदिर या तीर्थ में सीमित नहीं है। वे हमारे हृदय में, विचारों में और आत्मा में निवास करते हैं। जब भी हम सच्चाई, प्रेम और परोपकारी का पालन करते हैं तब हम उन्हें अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। कर्म की भक्ति क्या है? गीता में भी जैसे कहा है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। जब हम निष्काम भाव से किसी की सहायता करते हैं तो हम ईश्वर की साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हमारे जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति और हर जो स्थिति है में ईश्वर का कोई ना कोई संदेश छुपा है। चाहे कोई कठिनाई हो या सफलता, हमारे इसे ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भीतर से शांति और प्रेम का अनुभव होता है। यह शांति और प्रेम ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जब हम गहरी साधना करते हैं तब हमें अस्तित्व का एहसास होता है। जिस प्रकार मछली पानी में रहती है लेकिन उसे पानी का महत्व तक नहीं समझ आता, जब तक हम वह आपसे अलग नहीं होता, उसी प्रकार हम ईश्वर की उपस्थिति को तब तक नहीं समझ पाते जब तक हमें सच्चे श्रद्धा नहीं होती। जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि परमात्मा मेरे साथ है तब हमें उनकी उपस्थिति हर क्षण महसूस होती है। रामदास की तरह हमें भी अपने जीवन में ये अनुभव करना होगा कि परमात्मा केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव में, हर कर्म में और हर परिस्थिति में उपस्थित है। जब भी हम प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हारे साथ रहे तो अपने हर कार्य को भक्ति और सेवा में बदल दो। तब तुम भी रामदास की तरह अनुभव करोगे कि भगवान हर क्षण तुम्हारे अंग संग है। दोस्तों, बस ऐसे ही करने से जब आप समर्पण कर देते हो तो स्वतः ही आप परमात्मा रूप हो जाते हो। तभी कहा गया परमात्मा हर जगह व्याप्त है। कहते हैं परमात्मा को उदाहरण के साथ समझाया गया कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो उदाहरण से समझाया गया कि जैसे एक सूरज है, वो एक सूरज है, मीन्स उसे मान लो कि वो परमात्मा है। अब हम में वो उसके अंश कैसे हैं? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे 10 घड़े रखो पानी के भर के। तो देखा सभी में सूर्य है। तो उन्होंने कहा देखो सूरज एक वहां पे है लेकिन 10 घड़ों में सूरज दिखाई दे रहा है। घड़े और रखे गए 50। फिर सभी में देखा गया तो उसमें 50 घड़ों में सूरज दिखाई दे रहा था भरे हुए पानी के साथ। ऐसे 100 घड़े रखे गए, सभी में 100 सूरज दिखाने लगे जबकि सूरज एक था। ऐसे ही परमात्मा एक है, उसके हम एक प्रतिबिंब हैं। जैसे ही हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसके साथ एक हो जाते हैं, परमात्मा रूप हो जाते हैं, जैसे आपको घड़े से समझाया। तो आप जब भी आपका, क्योंकि आप ये शरीर नहीं हो, ये पंच तत्व नहीं हो, आप इन पंच तत्वों से परे हो। ना तो आप अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश हो, ना पृथ्वी हो, ना जल हो, और ना ही कोई आत्मा को मार सकता है। खुद गीता में कहा गया है कि आत्मा को कभी न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। वो अमर अजर है और वो उस परमात्मा के तत्व का एक अंश है। तो उसी में जाकर वो एक दिन एक हो जाता है। तभी कहते हैं आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट कर दिया करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अगर
आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम उसका उत्तर आपको शीघ्र से शीघ्र आपके कमेंट के माध्यम से या आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको दे देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।